इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति, संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महाराज जी, एक जैन श्रावक गृहस्थ को किन किन स्थानों में मौन रहना चाहिए? पहली बात तो यही है, जितना आवश्यक है उसके अलावा सदा मौन रहना चाहिए। जितना मौन रहते हैं उतनी हमारे अंदर की एनर्जी डेवलप होती। जितना हम मौन रहेंगे हमारी इंद्रियां बहुत शक्तिमान होती। जितना हम मौन रहेंगे हमारे शरीर के अंदर की जो स्थितियां हैं वो मजबूत होती। फिर भी जिस कार्य को कर रहे हैं उस समय उस कार्य के अलावा कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से भोजन आदि के समय जितना हम एकाग्र होकर भोजन करेंगे वो भोजन अमृत बनेगा। आप लोग जो भोजन कर रहे हो यह आपको तृप्ति नहीं दे रहा है, संतुष्टि नहीं दे रहा है, क्योंकि आप टीवी देखते हुए भोजन कर रहे हैं। ये अन्न का अनादर है। अन्नपूर्णा का आपको एक प्रकार की उपेक्षा है। जो आपको ताकत देने वाला है, जो आपको जिंदगी देने वाला है, आप उसी की कदर नहीं कर रहे। आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल से बातें कर रहे हैं, तो वह भोजन आपका पेट तो भर देगा, लेकिन आपको जो शक्ति है, चमत्कारी शक्ति, जो तेज है, जो मन में सोचने की सहिष्णुता है, वह आपको प्राप्त होने वाली नहीं। इसलिए भोजन करो, लेकिन उपयोग भोजन में ही होना चाहिए। तो जिस समय हम जो कार्य करते हैं उसको तन्मय होकर करेंगे तो वह कार्य आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। और सबसे बड़ी विषमवाद के समय मौन होना चाहिए। दोषवादे च मौन्यम। जहाँ विषमवाद की स्थिति है वहाँ मौन हो जाओ। खास तौर से साधर्मी विषमवाद नहीं, अपनों से विषमवाद नहीं। घर में जैसे ही एक बात पर दो बहस होना शुरू हो, मौन ले लेना चाहिए। जहाँ देखा कि हम इस बात को चर्चा करेंगे, बहस बढ़ जाएगी और वो सब तुम्हारे अपने ही हैं, तो अपनों के बीच में जब विषमवाद की स्थिति हो तब जरूर मौन ले लेना चाहिए। ऐसा सहारनपुर से
अनेक युवा पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आज ईमानदार आदमी दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है और बेईमान व्यक्ति दिन प्रतिदिन ऊंचाई छू रहा है, ऐसा किस कारण से हो रहा है? ऐसा होता तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं। क्या होता है, 100 चूहे का बिल्ली हज को चली। आज वो ईमानदार हो गया, उसका कल का इतिहास उठा के देखो वो कितना बड़ा बेईमान था। आज सत्यवान हो गया, लेकिन पीछे जाके इतिहास देखो उसका इतिहास कितना गंदा था। तो कर्म सिद्धांत जो है, सृष्टि जो है, एक दिन की ईमानदारी पे नहीं चलती। वह कल की ईमानदारी भी देखती है, कल भी आप ईमानदार थे या नहीं। जब कोई आपकी नौकरी सर्विस लगती है तो आपके अतीत की सीआर देखी जाती कि आपकी सीआर क्या है। तो आप अपना अतीत तो देखिए कि अतीत कैसा। आज तुम ईमानदार हो गए, लेकिन कल भी क्या आप ईमानदार थे? नहीं थे। तो कल की जो बेईमानी की सजा है वो तो आज मिलेगी ना। अन्यथा हर व्यक्ति पाप करके साधु बन जाए, पाप जम के करे, जब सजा की बात आए तो साधु बन के बैठ जाए। नहीं, पाप किया है तो तुम साधु भी बन जाओगे तो उसकी सजा तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। हाँ, आज तुम ईमानदारी कर रहे हो, कल तुम्हें उसका फल मिलेगा। देखा नहीं हमने ऐसा कहीं कि ईमानदार व्यक्ति परेशान है। हाँ, बेईमान व्यक्ति का बेईमानी भी बहुत बड़े, उसकी अतीत का उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। रावण के पास ऐसे ही धन दौलत नहीं आ गई, उसका अतीत उठा के देखो वो कितना बड़ा धर्मात्मा था, कितना बड़ा दानी था। किमिक्षिक वरदान का संकल्प था रावण का, किमिक्षिक वरदान का, जो मांगेगा वह दूंगा। ये जो वरदान था, इस वरदान के परिणाम स्वरूप उसको सोने की लंका मिली। ऐसे ही नहीं किसी ने गिफ्ट में दे दी या देवताओं ने प्रसन्न होके, उसके कर्म किया था उतना अच्छा। आज वर्तमान में वो बेईमान है, ठीक है, आज वर्तमान में वो गलत कर रहा है, भविष्य में उसका गलत होगा, लेकिन कल जो उसने अच्छा किया है उसका फल तो उसे मिलेगा। इसलिए अपन को लगता है कि बेईमान फल रहा है, ईमानदार दुखी हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मोक्ष पुरुषार्थ पूर्व कर्मों से होता है या इस जीव को वैसे कारण वर्तमान में बनाना पड़ते हैं? दोनों होते हैं। पूर्व कर्म पूंजी के समान हमारे पास रहता है। हमें अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भाव, अच्छी संगति मिलेगी तभी तो खुद हम अच्छा कर पाएंगे। यदि हमें अच्छा स्थान नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छी संगति नहीं मिली, तो हम अच्छा करना चाहें तो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। भाग्य को और पुरुषार्थ को दोनों को नकारो मत। भाग्य हमारी पूंजी है, पुरुषार्थ हमारी कमाई है। भाग्य हमारी पूंजी है और पुरुषार्थ हमारी कमाई है, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्म प्रगति के संदर्भ में गंध नाम कर्म का एक उल्लेख आता है, तो इस पर कृपया कर प्रकाश डालें। गंध नाम कर्म क्या होता है? गंध नाम कर्म का अर्थ होता है कि उसके शरीर से कई प्रकार की गंध निकलती हैं। आपने देखा है बरसात के दिनों में एक बिजली का कीड़ा होता है काला सा, यदि वो हाथ टच हो जाए ना तो हाथ में इतनी गंदगी आती, बदबू, और यदि वो मर जाए तो हाथ बहुत ही गंदा। अब उसका दुर्गंध नाम कर्म का उदय है। ऐसे ही किसी के शरीर में से दुर्गंध आती है। एक दिन भी वो स्नान नहीं करें तो कोई बाजू में उसके बैठ नहीं पाएगा। और किसी का ऐसे कर्म का उदय होता है, जिंदगी भर भी नहीं नहाए तो भी दुर्गंध नहीं आती। हमने 45 साल से नहीं नहाया, एट्टी से मान लो आप, 80 सन से हमने स्नान नहीं किया।
आप लोगों के बीच में रहता हूँ, कैसा लगता है मुझे पता नहीं, आप जानो। आज 1980 से मैंने कभी पेस्ट मंजन नहीं किया। आहार के समय कुल्ला कर लेते हैं, बात खत्म। अब तुम सुबह उठ करके उठते हो, तुम्हारा मुंह कैसा होता है, दूसरा बाजू में तुम्हारा देखता है, तुम्हें खुद आती है। और हम लोग सुबह उठते हैं, कोई मंजन नहीं, कोई नहीं, हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। तुम्हारा यदि उठ करके यदि आप चेहरे को नहीं धोएंगे, जैसे आप मुंह धोना बोलते हैं, तो भूत लगोगे, भूत। और हम लोगों को आप देखते हो, सुबह हम लोग को आप उठते ही आप लोग पहुंच जाते 5 बजे। जैसा अभी हूं ऐसे ही दिखता हूं कि भूत दिखता हूं? हम तो उठे ही उठे, हम लोग उठे तो इसलिए कि लोग स्थितियां बनती हैं कुछ साधना से, कुछ अपने आप के कर्म के उदय से। शरीर में ही ऐसे कर्म बन जाते हैं जो नाक साफ करते हुए भी उनसे दुर्गंध नहीं आती। और कई लोग एक दिन भी नहीं नहा पाए, दिन में 2 बार पेस्ट करना पड़ता। कई लोगों को मुंह से इनकी इतनी गंध आती कि 2 बार वो मंजन करते हैं। तो ये कर्म है अतीत में। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मन में कूट कूट कर भर गई है कि परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है। तो गुरुवर, आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए मैं चिंतन में डूबा रहता हूँ, ये कैसे संभव है कि मैं परम शुद्ध आत्मा बनूं? परम शुद्ध आत्मा चिंतन से नहीं बनेगी। पहले अशुद्धि किससे होती है, उनसे दूर तो हो पहले आप। शुद्ध होने के लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना। हमें ये महसूस करना है कि हम अशुद्ध कब होते हैं। हमें मन को शुद्ध नहीं करना, हमें ये सोचना है कि मेरा मन अशुद्ध कब होता है, मेरे मन में बुरे विचार कब आते हैं। जिन निमित्तों से हमारी अशुद्धि आती है, हम उनसे दूर हट जाएं। शुद्धि लाने की जरूरत नहीं, शुद्ध तो आत्मा रहती है। इसको अशुद्ध करने वाले तत्व क्या है? कौन हमारे मन को विकलित करता है? कौन हमारे मन को राग द्वेष करता है? कौन हमारे मन में कसाएं पैदा करता है? कौन हमारे मन में वासनाएं पैदा करता है? कौन हमारे मन में आकुल व्याकुलताएं पैदा करता है? उन निमित्तों से हम दूर हट जाएंगे, हमें कुछ भी करने की स्वभाव नहीं। जैसे जल है, जल को हमें ठंडा करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। वो गर्म किससे हुआ है? पर उस सिगड़ी से उसको हटा दो और अपने आप रखा रहने दो, वो घंटे भर में जाके शीतल हो जाएगा। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महाव्रत धारण करने के बाद 32 भव और समाधि मरण के अधिकतम 7-8 या न्यूनतम 2-3 भव रह जाते हैं, तो क्या इन शेष जो भव रहते हैं उनमें नया कर्म का बंध होता है क्या? क्यों नहीं होता? 7-8 भव तो ठीक है, ये तो रेगुलर की अपेक्षा है। मुनि बनने के बाद जो 32 भव हैं, ये कोई 32 भव की गणना नहीं है। वो अधिकतम मुनि बनेगा तो 32 बार ही बनेगा भावलिंगी, ये है ना कि। और यहाँ जो सल्लेखना में कहे, ये तो 2-3 भव अथवा 7-8 भव की उपलब्धि बनती है। आकाश जैन चिरगांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, गणेश प्रसाद वर्णी के जन्म के 150 वर्ष इसी साल पूर्ण हो रहे हैं और आप भी अभी बरुआ सागर में विराजमान थे। कृपया कर सभी जैन समाज को मार्गदर्शन करने की कृपा करें कि वर्णी जी के बारे में लोग समझने का प्रयास करें। वर्णी जी के सबसे बड़ी समझने की चेष्टा करो। अभी मैंने बरुआ सागर में भी कहा था, व्यक्तित्व की अपेक्षा कृतित्व को महत्व दो। हम व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए तैयार होते हैं, होना चाहिए, लेकिन उनके कृतित्व पर विचार करें। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो तुम उनकी जयंती मनाना चाहते हो? क्या किया उन्होंने? वो खोज के लाओ और जो उन्होंने किया है उसको जीवित कर दो, वर्णी जी की जयंती हो जाएगी।
उनको तो हम जीवित कर नहीं सकते क्योंकि वो तो जा चुके यहाँ बीच में, लेकिन उन्होंने जो कृतित्व किया था उसको हम जीवित कर सकते हैं। जो हमारे सामने ऑक्सीजन में है, जो हमारे सामने वेंटिलेटर पर हैं, जो उन्होंने किया था समाज के लिए, जो विद्यालय थे, उन विद्यालयों को हम जीवित कर सकते हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि 150वीं जयंती मनाएं, हर साल मनाएं, लेकिन इस जयंती का परिणाम ये निकलना चाहिए कि उन्होंने जो कृतित्व समाज को दिया था वह पुनः जीवित होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। और सारे विद्यालय ऐसे ही जीवित होना चाहिए जैसे बरुआ सागर वालों ने जीवित करने का संकल्प किया है। बरुआ सागर वालों ने तो अपना 150वीं जयंती सही रूप में मना ली, सही रूप में मना ली, क्योंकि वो जो छोड़ के गए थे उसको हमने जीवित कर दिया। इसलिए आप लोगों के लिए उपकारी व्यक्ति जिन निमित्तों से उपकार करता है उनको यदि हम जीवित रखते हैं तो सबसे बड़ा उपकारी का उपकार माना जाता है। अक्षत जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर जी में रोज 48 दीपकों से विधि मंत्रों के साथ श्री भक्तांबर जी का पाठ किया जाता है। जब संस्कृत का पाठ किया जाता है तो किसी श्लोक को हम 2 बार पढ़ लेते हैं और किसी श्लोक के बीच में हिंदी का श्लोक पढ़ लेते हैं। तो क्या महाराज जी संस्कृत के बीच में हिंदी का श्लोक पढ़ना चाहिए या नहीं? पहली बात तो किसी में पढ़ ले तो किसी में नहीं पढ़ते हो, ये बात ठीक नहीं। यदि आपको पढ़ना ही है तो संस्कृत पढ़ लीजिए, प्रत्येक श्लोक की हिंदी भी पढ़िए। किसी का पढ़ना किसी का नहीं पढ़ना ये क्यों अधूरा करते हो? दोनों पूरा करो अथवा एक ही पढ़ो संस्कृत वाला। नमस्ते गुरुदेव। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल से जुड़े हुए लाखों आपके भक्तों की तरफ से आपके पवित्र पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिज्ञासा समाधान में अगले जिज्ञासु हैं इंजीनियर MK जैन, अध्यक्ष दीनदयाल नगर जैन मंदिर झांसी। उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर विनय जैन, राष्ट्रीय संयोजक जैन मिलन झांसी। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और दीनदयाल नगर की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, हमारी छोटी सी जिज्ञासा है कि स्वाध्याय, सामायिक और प्रतिक्रमण, इनमें जो हम लोग कभी कभी जो निर्धारित समय से छूट जाता है तो उसमें क्या पाप पुण्य लगता है और इनमें क्या अंतर है तीनों में? दुकान प्रतिदिन खोलते हो, किसी दिन नहीं खोल पाते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है? बस वही, जैसे एक दिन दुकान नहीं खो पाए तो प्रॉफिट की नुकसान हो जाएगा, एक दिन नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका लाइसेंस अधूरा रह जाएगा। तो जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन का दोष लगता है, नंबर कम होते हैं, उस दिन की जो कमाई थी वो खत्म हो जाती है। ये मानना चाहिए। अंतर क्या है इन सब में? ये अंतर अलग अलग हैं। जैसे आप लोग सामायिक जो करते हैं क्षमता भाव के लिए, प्रतिक्रमण जो करते हैं दोषों के प्रक्षालन के लिए, और जो चिंतन करते हैं वो चिंतन जो होता है हमें कुछ पाने के लिए, कुछ चिंतन जानने के लिए। सामायिक प्रतिक्रमण पहले किया जाता है, हमने कोई दोष किया है और निर्दोष होने के बाद सामायिक का अर्थ होता है अपने आप के समस्त विकल्पों को दुनिया भर के पापों से रोक करके आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लगा देना, यही सामायिक मान जाती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।
डॉक्टर विनय जैन के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर चौधरी जितेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी। परम पूज्य मुनि सुधासागर जी के महाराज चरणों में कोटसा नमन नमन बंदन एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी पंडित हीरालाल शास्त्री साणुमर परिवार एवं गट्टू भाई गौशाला बंडा की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे मुनिदेव, मैं बहुत अल्पज्ञ हूं, धर्म का उतना हमें ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं अपनी जिज्ञासा अज्ञानता बस आपके बीच में रख रहा हूं। मुझे समझाने की कृपा करें और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो प्रभु क्षमा करें। हे मुनिराज क्षमा करें। मुनि जी, जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और हमारे धर्म में एक बूंद पानी के अंदर 36,450 त्रिशजीव को बताए गए हैं। ऐसा सर्वप्रथम इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है कैप्टन सर्वोसबी ने इसका ज्ञान हम सबके बीच में दिया था, जिसको हम सभी मानते हैं। हम अपनी क्रियाओं के अनुसार सभी जैन लोग पानी को छानते हैं। उसकी मर्यादा भी हमारे धर्म के अंदर बताई गई है कि अगर हम सादा पानी लेते हैं तो उसकी मर्यादा 48 मिनट, कुनकुना है तो 6 घंटे और उबलता पानी है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे है। मुनिराज, हमारा ये प्रश्न है आपसे, ये जिज्ञासा है, हम जानना चाहते हैं कि अगर यदि एक बूंद पानी में इतने त्रिशजीव हैं और हमने उनको अगर छान लिया तो क्या वो छन जाते हैं? और अगर हमने उनको उबाल लिया, गुनगुना कर लिया तो क्या वो मर जाते हैं? या फिर हमने 24 घंटे के लिए रख दिया तो फिर से मरने के बाद उस छने पानी में पैदा हो जाते हैं? समझ गया। हमें पहली बात तो जो जल है उनको छानने के बाद ही गर्म करने की बात कही और उस छानने की विधि बताई गई है। उस विधि के अनुसार छानेंगे तो बच जाएंगे। तुम चाय की छन्नी से छानोगे तो क्या बचेंगे? हमारे यहाँ बताएगा छानने की विधि, कपड़े को इतना मोटा हो कि सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य की प्रकाश दिखना नहीं चाहिए। सूर्य की तरफ यदि अपन देखें कपड़ा लगा करके, वो इतना मोटा हो कि प्रकाश हमें दिखना नहीं चाहिए। इतने मोटे कपड़े से जब हम जीवों को छानेंगे तो वो 36,450 जीव नियम से वो छनने में रुक जाएंगे। एक भी जीव नीचे नहीं जा सकता इस प्रकार का छानेंगे तो। और दूसरी बात, उनके लिए फिर बिलछानी की बात कही। हमारे यहाँ छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व है। बिलछानी का अर्थ होता है कि उस पानी को छानने के बाद थोड़ा सा पानी उस कपड़े में जो भरा हुआ है उसको उल्टा करो, पूरा पानी नीचे मत जाने दो। छानने की विधि का अर्थ पूरा पानी नितर जाएगा तो वो जो जीव हैं कपड़े में चिपक जाएंगे। उस कपड़े का जो भरा हुआ है, आपकी तमड़ी भर गई तो जो छन्ने में पानी अटका हुआ है उस पानी में उनको तैरने दो और तैर करके उसको अपनी बाल्टी आदि में लाइए और बाल्टी को पुनः जा करके वहाँ नीचे भेजिए। विधि बताई गई कैसे छाना जाता है। ऐसा छानने के बाद फिर गर्म करने के 6 घंटे बाद है। बिना छना तुमने पानी गर्म कर लिया तो वो तो छूने लायक भी नहीं, उसमें 36,420 की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लॉस है वो तो। फिर उसको यदि आपने गर्म कर लिया तो 24 घंटे वो तो अभक्ष है, छूने लायक ही नहीं है। छानने के बाद फिर 6 घंटे की गर्म करने के बाद, गुनगुने करने के बाद है। और छानने की जो विधि है वो बहुत धीमे धीमे पानी को छाना जाता है। मोटे कपड़े से धीरे धीरे पानी निकलता है और फिर उसको बड़ी सावधानी से भरा हुआ कपड़े की बिलछानी उठा करके बाल्टी में डालते हैं और उसको कुएं में जहाँ से पानी लाए वहाँ भेजते हैं। तब कहीं जा कर के उन जीवों से हम बच सकते हैं, बचते ही हैं। एक भी जीव नहीं मरेगा, सारे बच जाएंगे। और अब जो पानी आपका बचा हुआ है वो एक इंद्रिय जीव है, वो तो नियम से छन नहीं सकता क्योंकि वो तो स्वयं जल रूप ही है, ऐसा मानना चाहिए।
और मांसाहार का दोष 36,450 जीवों के मरने से आता है, क्योंकि मांस का दोष विकलता से रखता है। एक इंद्रिय जीव में मांस का दोष नहीं आता, उसमें मांस के संस्कार नहीं होते। 2 इंद्रिय से मांस के संस्कार होते हैं, जो 36,450 में गर्भित है। महाराज जी, अगर हमने बिना छना पानी पी लिया तो हमारे पेट की गर्मी इतनी अधिक नहीं कि वो मर जाएं? मर जाएंगे, मर जाते मुख में ही मर जाएंगे। मुख खोलते पानी की फिर आपको आप इसके लिए खोल के बारे में क्या, छानने के बाद है ना, छानने के बाद यदि गर्म किया है तो वो ठीक है, बिना छना गर्म कर दिया तो वो तो मांस है, उबला हुआ मांस है, वो तो छूने लायक भी नहीं है। छानने के बाद बिना छना पानी तपाने के लायक है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी हत्या है। बिना छना पानी यदि हमने गर्म किया है तो हमने तो वही, जैसे कि मांसाहारी मांस को उबाल रहा है, तुमने 36,450 जीवों को उबाल दिया, जिंदा उबाल दिया उनको। वो बहुत छानने के बाद उबालने की बात कही गई है, ऐसा मानना चाहिए। मेरा सभी जिज्ञासुओं से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि प्रश्न को थोड़ा संक्षिप्त में पूछें और एक ही बार नमोस्तु एवं क्षामी करें। अगले जिज्ञासु के तौर पर तैयार रहें झांसी जैन समाज महिला की अध्यक्षा श्रीमती रजनी जैन को। चौधरी जितेंद्र के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जैसे जो हमारे साधु जन हैं वह अंग्रेजी दवाइयों का त्याग किए हैं लगभग, और जो हमारे और भी श्रेष्ठी जन हैं वो भी त्याग किए हुए हैं, तो क्या वह इन सब चीज़ों के दान के लिए भी त्याग करे हैं, या ध्यान की प्रेरणा दे सकते हैं, या ध्यान के लिए पैसा दे सकते हैं, या दान के लिए प्रेरित कर सकते हैं? जैसे हमारे कुछ हैं श्रावक जन जिन्होंने कहा हम न दवा लेते हैं अंग्रेजी, और ना हम उसकी प्रेरणा देते हैं, ना हम उसका दान देते हैं। इस बारे में हमारी जिज्ञासा। अंग्रेजी दवाई का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में लिखा है सो अंग्रेजी दवाई हो गई, तो आयुर्वेदिक दवाई भी अंग्रेजी में लिखी रहती है। अंग्रेजी दवाई का अर्थ क्या है? जो मतलब आज आयुर्वेदिक के अलावा एलोपैथिक जो बनाई जाती है, एलोपैथिक वही मैंने अंग्रेजी दवाई और एलोपैथिक में, एलोपैथिक भी दवाई जो अल्कोहल से हिंसात्मक चीजों से बनाई जाती है वह सर्वथा वर्जित होती है। रही बात दूसरों के लिए, तो कुछ नियम ऐसे हैं कि जो स्वयं साधु पालता है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। सपोज कीजिए यदि मैं एक टाइम भोजन करता हूं तो फिर मैं आपको उपदेश दूं कि आप भी एक टाइम करिए। अब मैं केश लॉन्च करता हूं तो आपके भी केश लॉन्च करवाऊंगा ऐसा नहीं, भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाता है। जिनवाणी में भगवान ऋषभदेव या हम साधु लोग खेती नहीं करते, लेकिन गृहस्थ को खेती का उपदेश दिया है कि नहीं? वाणिज्य का उपदेश दिया, जिनवाणी में दिया, आचार्यों ने दिया। ऋषभदेव ने जब दिया था गृहस्थ अवस्था में दिया था, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा गया है वो तो आचार्यों ने लिखा है ना। जब आचार्यों ने लिखा कि ऋषभदेव ने कहा था तुम खेती करो, तो ये आचार्य लोग क्यों कर रहे हैं? स्वयं तो खेती करते नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करने योग्य नहीं है लेकिन दूसरे से कराई जा सकती है। कुछ ऐसी हैं जो करने योग्य कराई भी नहीं जा सकती, लेकिन किसी ने किया है तो हम अनुमोदना कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना करेंगे, ना कराएंगे और ना अनुमोदना करेंगे। तो इस प्रकार की बातों में ये जो है उनका ये अतिवाद है, अतिवाद नहीं होना चाहिए। इससे बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए यदि कहीं थोड़ा बहुत दोष भी आता है तो हमारे यहाँ प्राण बचाना जरूरी है, दोष का परिमार्जन होता है। दोष शौक से नहीं लगना चाहिए, मजबूरी में कभी कभी दोष बुद्धिपूर्वक भी लगाए जाते हैं। नमस्ते महाराज। श्रीमती रजनी जैन को के बाद तैयार रहेंगे ओरछा जैन समाज के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जैन।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो महिला मंडल की अध्यक्षा होती है उसके समाज के प्रति और साधुओं के प्रति कैसे कर्तव्य होना चाहिए, कृपया आप प्रकाश डालिए। ये तो उसको अध्यक्ष बनाते समय आपको उसका प्रपत्र देखना चाहिए कि समाज ने उसको किस लिए अध्यक्ष बनाया है। जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया है वह उद्देश्यों का पालन करना चाहिए और बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए। बनने के बाद फिर वह जो उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तो फिर बाद में मत बनाना। और यदि सही अध्यक्ष होगा तो जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्यों का पालन करेगा, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री ओम प्रकाश जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती साधना जैन, चंदा प्रभु जिनालय। श्रीमती साधना जैन जी खड़ी हो जाएं, उसके बाद तैयार रहें पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य। नाम सुनते ही सारे लोग खड़े हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचकल्याणक में जो हम भगवान के आभूषण लेते हैं तो क्या हम उनको, वो छोटे होते हैं, बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करके उनको पहन सकते हैं? कर सकते हैं, पहनने में भी कोई बाधा नहीं है, पहन सकते हैं। टाँका वगैरह लगवा सकते हैं? हाँ हाँ, लगा सकते। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्री प्रदीप जैन आदित्य के बाद तैयार रहेंगे श्री भागचंद जैन, निर्माण मंत्री करगवा जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज पूरे देश ने एक चमत्कार देखा। हमारे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह जी अभी भी कह रहे कि अगर गुरुदेव जो दीवार से लगा हुआ है 1 एकड़ जमीन लेना चाहें लेकिन श्री जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए, तो वो निर्माण कब होगा? क्योंकि हम सब लोगों के मन में एक परिकल्पना है। सुबह जब आपका यहाँ मंगल प्रवेश हुआ तो आप यहाँ बाद में आए, पहले आप उस भूमि की तरफ गए, तो जो 10,000 फुट के लिए आपने स्वीकृति दी है उसका पंचकल्याणक सारे लोग चाहते हैं आपके सानिध्य में हो, और उसके लिए बारंबार ये अनुमोदना कर रहा है। और ऐसा दृश्य हमने पहली बार देखा कि कोई धार्मिक बंधु जिसने जैन समाज में जन्म भी नहीं लिया और उसकी इतनी भावना बलवती है कि 1 एकड़ जमीन दे दें। और पूज्य गुरुदेव, नहीं तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि और जमीन मिल जाए, आपने उसमें से केवल 10,000 फुट ली। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके चरण, हम लोग अभी रास्ते में यह चर्चा कर रहे थे, सनी भाई भी साथ में थे, कि गुरुदेव कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, जहां आपके पग पड़ते हैं। तो इसका भी, इस तीर्थ का नाम क्या होगा और ये कब निर्मित होगा? क्योंकि आज ही डॉक्टर साहब वगैरह ने स्वतः, मैंने आज तक कोई काम पूरा किया ही नहीं, लेकिन आज तक कोई काम अधूरा रहा नहीं। मैं मात्र कार्य की शुरुआत करता हूं और शुरुआत ही इतने अच्छे से कर देता हूं कि फिर मुझे उसे पूरा करना नहीं पड़ता, वो पूरा हो जाता है। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन, एक नीति है। किसी कार्य को यदि अच्छे से शुरू किया जाए तो शुरू करते ही आधा पूरा हो जाता है। तो अच्छे भाव से शुरू किया जाएगा तो हो जाएगा। भविष्य में पंचकल्याणक बनने में भी कोई टाइम लगते हैं, टाइम लगेगा। तो अब स्थान में, और हमारा तो अभी आपका, हमने तो दोपहर में डिस्कशन भी कर लिया, वास्तु वाले को भी बुला लिया था। उसका नाम, वास्तु तो मैं पूरा जानता हूँ, लेकिन हम दोपहर में धूप में वहाँ नहीं जा सकते थे, तो दिखा लिया सब। अब आगे बनाना है या पीछे जो बाउंड्री के बाहर बनाना है, ये डिसीजन आप लोग कर लें। नमस्ते। दोनों चीज़ों पे अच्छी तरह विचार कर लें, आकुलता से नहीं। बाहर जहाँ क्रेशर लगी है, क्रेशर क्या बोलते हैं उसको, वहाँ भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा प्लान, दिशाएं थोड़ी सी उल्टी सीधी हैं। नॉर्थ यूं जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि यह जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं बहुत अच्छे वास्तु ने बनाई। तीनों बिल्डिंगें और इस तरफ की सभी बिल्डिंगें वास्तु से सही दिशा में हैं।
नमस्ते। अब वो अनायास हो गई या प्री प्लानिंग हुई है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसको नॉर्थ मुख है, इसका ईस्ट मुख है, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्थ और वो थोड़ा सा टिल्ट है, तो उस कारण से उस जमीन को उस ढंग से एक्शन लेकर के बढ़िया इंजीनियर से नक्शा बना करके पूरी प्लानिंग करके फिर मेरे पास डिस्कशन कर लेना 2-4 दिन के अंदर सब, और पीछे की तरफ यदि जाना है तो वो डिस्कशन कर लेना। कुल मिला करके अपना इतना भाव है कि एक मंदिर बन जाए। अभी हमने कहा था कि भाई पाषाण का, तो अभी यहाँ के लोग बंधु आए कि नहीं आरसीसी का ही बन जाए तो बहुत है। कि हम लोग बोले 4-5 घर हैं, 10 घर हैं, 20 घर हैं, जो भी हैं, तो मन छोटा मत करो, मन को बड़ा करो। तो ऐसा स्थिति बनते हैं तो संशाला, धर्मशाला और एक थोड़ा सा आगे उसका लॉन टाइप, क्योंकि कोई भी चीज़ की सुंदरता होती है, इन बिल्डिंगों की सुंदरता नहीं है। ये जो खाली स्थान पड़ा है ना लॉन, इससे उसमें गेटअप आता है। जो यहाँ लॉन बने, वृक्षारोपण हुआ, इससे कोई भी चीज़ की सुंदरता आती है। तो मंदिर अकेला अपन एक कमरे में रख देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर बनना चाहिए। तो मंदिर के चारों तरफ थोड़ा सा लॉन भी हो, देखने में भी अच्छा लगे, ऐसा लगे कि जैसा ये मूल सिटी है उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए प्रभु का मंदिर भी होना चाहिए। इसका जो स्टैंडर्ड मेंटेन है उसी के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो लोग कहें कि सब तो चीज़ अच्छी बनाई और मंदिर ऐसा नहीं। मंदिर भी इसी पैटर्न में, इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो आप कर लें। रही बात भूमि पूजन की, तो कहीं भी आप भूमि पूजन वहाँ करा लें सुबह चलते समय, उसको अपन उठाकर दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। मान लो अपन एक शिला रख देंगे कि भाई ये शुरुआत हो गई मंदिर का संकल्प हो गया। अब मंदिर को अपन को आगे पीछे बनाना है तो उस शिला को उठा करके अपन आगे पीछे कर लेंगे, वो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जहाँ अपन शिला रख देंगे वहीं ही मंदिर बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी। अभी जैसे बरुआ सागर में था, अब पूरी प्लानिंग करने में टाइम लगता, तो सबकी एक शिला रखवा दिए लाइन से। भाई आपका संकल्प हो गया, कमेटी का संकल्प हो गया, अब बनाना कहाँ है वो नक्शे के अनुसार बना लेना। ये कार्य आप लोग कर सकते हैं। सबके जो 4-5 घर हैं सब और विधायक जी सब मिल करके एक साथ संकल्प रूप करके करें तो आशीर्वाद दे दूंगा। नमस्ते। अब मैं श्री भागचंद जैन के बाद अगले जिज्ञासु के तौर पर सौरभ जैन गायक को आमंत्रित करूंगा। हाँ ठीक। सबसे पहला राशि मासी, तो मैंने कहा था 21 तो तुमने बोली है, हमने ली नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए मूल नायक भगवान का नाम अभी मैं रात में सोच लूंगा। भगवान का नाम मूल सिटी के नाम से निकाला है। इसका नाम क्या है? मून सिटी बोलते हैं। इसके नाम से कौन से भगवान इष्ट होंगे तो वो मैं अभी निकाल के देख लूँगा। तो मून सिटी के नाम से दातार पहले मूल नायक भगवान बैठाने वाला आवे, और वो थोड़ा मोड़ा तो नहीं आएगा, खोखे से नीचे तो रहेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान भी उसी स्टाफ से बैठेंगे कि जो मूर्ति को देख के हर व्यक्ति आगे कहे कि ओह क्या भव्य मूर्ति है, सौम्य मूर्ति है। तो ऐसा करके बैठाने के लिए मूल नायक का जब तक तुम विचार कर लो और अलग अलग विचार कर लो, विधायक जी तो पूरे सबके लिए समर्पित हैं, लेकिन अब तुम जो रहने वाले लोग हो वो विचार कर लो, बाकी के लिए विधायक तो बैठे ही। महाराज जी सभी की भावना है और यह पूरे स्पेस मून सिटी झांसी पूर्व विधायक जी श्रीमान प्रदीप नारायण जी यादव वह भी यहाँ उपस्थित हैं, और दीप नारायण जी यादव यहाँ उपस्थित हैं, और साथ ही साथ जो महाराज जी ने भावना यहाँ पर रखी है, ऐसे डॉक्टर साहब आगे बोलो, कुछ बोलो और बोलो। डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्रीमान पवन कुमार जी जैन, कोल्ड स्टोर भगवंतपुरा झांसी। महाराज जी ये भी कह रहे हैं हम भी स्तंभ की तरह यहाँ पर खड़े होके काम में सहयोग प्रदान करेंगे। श्रीमान सुभाष कुमार जी जैन, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर झांसी,
इनकी भी भावना है कि हम भी बिल्कुल यहाँ जब रह रहे हैं तो तन मन धन से यहाँ पर सहयोग प्रदान करेंगे। श्रीमान CK जैन जी जो कि जनरल इंश्योरेंस झांसी वही भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जैन रानीपुरा वाले झांसी और श्रीमान जिनेन्द्र कुमारी जैन मोढ़ वाले झांसी जो कि सभी हाँ शिरोमणि जी ये भी हैं। सब तो फिर सभी हैं। प्रदीप जी आदित्य जी ये भी केंद्र मंत्री जो भारत सरकार रह चुके हैं, यह भी आपके साथ खड़े हैं। हमारे कमल जी भी हैं। सब झांसी के अध्यक्ष मंत्री संयोजक सभी इस मंदिर में जो बनने वाला है भव्य मंदिर उसमें सभी की सहभागिता रहेगी, ऐसी भावना सभी की है। पाषाण में भी बड़ा मंदिर बनता है, छोटा मंदिर बनता है, उसका आकार छोटा कर सकते हैं अपनी हैसियत के। पहले तो अभी मूल नायक का हो जाए तो फिर पूजन हो, दूल्हे नहीं हो और फिर कुंडली मिलाना चालू करूं, किसकी मिलाऊं? अभी भगवान देखूंगा तो मैं उसका भी नाम उसमें शामिल रहेगा कि भाई उसके परिवार के लिए जो मूल नायक बैठा है उसके लिए भी आए। चले जब तक 5 मिनट में विचार कर लें, अपन जिज्ञासा के समापन के बाद घोषणा करेंगे। हाँ चले, हाँ बस ठीक है, जिज्ञासा चल रहे ना, टाइम खराब मत अभी करेंगे। हाँ बोलो जिज्ञासा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि के पदों से बना है और इसमें अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु है। अभी इसकी बात करो, बात पंच परमेष्टि में आचार उपाध्याय अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु है। तो महाराज जी अरहंत का अभिषेक पांडुक शिला पे तो होता है जन्म के समय, लेकिन बाद में भी होता है, लेकिन आचार उपाध्याय और सर्व साधु का अभिषेक क्यों नहीं होता? या इस तरीके से कहें कि साधु क्यों नहीं? सभी का जो अभिषेक है, बालक का जो अभिषेक होता है वो पांडुक शिला पे होता है। ये जो आप मंदिर में अभिषेक करते इसको पांडुक शिला नहीं बोलते, आप लोग बोलने लगे इसको पीठ बोलते हैं। अरहंत भगवान पांडुक शिला पर नहीं बैठते, पीठ पर बैठते, लेकिन व्यवहार में पांडुक शिला कह देते। रही बात सिद्धों का अभिषेक भी होता है, सिद्ध की मूर्ति का भी अभिषेक होता है। आचार्य उपाध्याय की यदि मूर्ति है तो अभिषेक होता है, जीवंत में ना अरहंत का होता है, ना सिद्ध का होता है, ना आचार्य उपाध्याय साधु का होता है। पांचों परमेष्ठी जिस समय वो साक्षात जीवित रहते हैं उनका महामस्तकाभिषेक नहीं होता है। प्रतिमा के रूप में है तो प्रतिमा के रूप में होता है। नमस्ते। अब सौरभ जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना जैन। महाराज श्री चरणों में सबने नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में सादर इच्छामि। महाराज श्री, नौकरी पेशा में झूठ और अन्य अवांछनीय कार्यों का अवलंबन लेना धार्मिक दृष्टि से कहाँ तक उचित है? धार्मिक दृष्टि और कर्म को दोनों को एक साथ क्यों जोड़ रहे? धर्म तो यही कहता है कि सत्य का आलम्बन लो, लेकिन चूंकि आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थी के लिए किस प्रकार का सत्य बोल सकता है जिसमें अपने स्वयं की रक्षा हो, पर का सर्वथा विनाश ना हो, ऐसे प्रकार के झूठ आदि बोलते हैं। धार्मिक तो छूट देखा नहीं, आपका कर्म आपको छूट देता है, क्योंकि कर्म बिना उसके चलता नहीं है, इसलिए आप कर्म की अपेक्षा से छूट रखिए। धर्म तो धर्म ही होता है। श्रीमती रचना जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मेघा जैन, बड़ा गांव गेट बाहर झांसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हम 24 घंटे में धर्म केवल 1 घंटा या 2 घंटा करते हैं, मंदिर में जाते हैं या घर पे जाप देते हैं, मगर जो विकल्प हमें 24 घंटे में नहीं आते, जाप देते में, पूजा देते में आते हैं, जो बातें हम कभी सोचते नहीं है वो उस समय आती हैं, उन पे रोक लगाने के लिए हमें कैसे एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा चित्त सेवल जाप में लगे, पूजन में लगे? हर व्यक्ति किसी से मिलने के लिए फ्री टाइम ढूंढता है, तो उसको विकल्पों को दिन भर तो तुम्हारे लिए टाइम है नहीं, क्योंकि इतने एकाग्र होकर के आप संसार के कार्य करते हो कि दूसरी आवाज़ें ही तुम्हें नहीं आती।
अब मन देखता है कि वे माला फेरते समय बिल्कुल फ्री है, तो फ्री टाइम अपने मन में आ जाता है। अब माला में भी हम इतने व्यस्त हो जाएं, इतने व्यस्त हो जाएं, इतने व्यस्त हो जाएं जितना नोट गिनते समय होते हैं। नोट गिनते समय मन क्यों नहीं बाहर जाता है? कितना उस समय व्यक्ति कंसंट्रेट हो जाता है, कहीं उपयोग नहीं जाता है। यदि इतने कंसंट्रेट हम माला में हो जाएं तो विकल्प नहीं आएंगे। माला को हम अपने मन को कहते बस हम रिलैक्स, अब कुछ नहीं करना, तो दुनिया भर के विकल्प आ जाते हैं। खाली व्यक्ति देखता है तो विकल्प आते हैं। अपने मन को इतना ज़्यादा व्यस्त कर दो, संकल्पित कर दो, जैसे नोट गिनते समय व्यक्ति संकल्पित कर देता है कि यदि मैंने थोड़ा मन यहाँ वहाँ गया, एक नोट खिसक जाएगा या एक नोट कम आ जाएगा। इसी प्रकार हमने थोड़ा सा मन यहाँ कहा तो मेरा एक भगवान का नाम खिसक जाएगा या अलग हो जाएगा। तो ये अपने मन में एक श्रद्धा आस्था होती है, तो ऐसा होता है। हमारी रुचि और श्रद्धा में कमी होने के कारण होता है, ऐसा मानना। श्रीमती मेघा जैन के बाद हमारे अगले जिज्ञासु रहेंगे विनिश्चय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव जैन सिर्स। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में क्षमा। महाराज श्री, अभी कुछ दिन पहले कोटा नसिया जी जाने का सौभाग्य मिला और वहाँ पे जो नसिया जी देखा और जो सुधा सागर जी छात्रावास देखा, वो बहुत अद्भुत था। इतने बड़े पढ़ाई के हब में हिंदुस्तान में जैनों का इतना बड़ा छात्रावास होना जैनों को अपने आप में एक गौरवान्वित करता है। लेकिन महाराज श्री, जब हम वहाँ बात की और उनसे बात की तो पता चला कि वहाँ कमरे बहुत कम हैं। बालिका छात्रावास में तो जगह ही नहीं है। 1 साल की बुकिंग पहले से चल रही है महाराज श्री। तो उन्होंने कहा था कि आप जब झांसी जाएंगी तो उनसे विनय करना कि महाराज श्री अनुमति दे दें, आशीर्वाद दे दें कि वे ऊपर एक और फ्लोर बना लें, जिससे उनको पेरेंट्स को वापस जाने में बनाने वाले तो तैयार हैं, बनवाने वाले और तैयार हो जाएं तो कल बन जाएगी। कमेटी तो 7 मंजिल का महल लेके चली है। अब बनाने वालों के लिए रुचि चाहिए, क्योंकि धर्म का स्थान जो होता है वो श्रावक से होता है। बच्चे पढ़ाने वाले चाहिए कि हमारे बच्चे जाकर के वहाँ संस्कारित हो रहे हैं। जिस दिन बनाने वाले संकल्पित हो जाएंगे उसी दिन वहाँ बन जाएगी। उन्होंने तो इतना संकल्प किया है कि 7 मंजिल का हॉस्टल के लिए तैयारी करके रखी है। लेकिन अब जैसे जैसे बनवाने वाले उनके पास पहुंचते जाएं वो आशीर्वाद लेते जाएंगे, ऐसा मानो। इसलिए आप मेरे से कहने की अपेक्षा राष्ट्र के नाम संदेश भेजिए कि हे राष्ट्रवादी धनाढ्य लोगों, संसार के बच्चों को संस्कारित करने के लिए कोटा हॉस्टल के लिए 7 मंजिल बना दीजिए। यदि किसी आदमी धनाढ्य के मन में ये बात पहुंच जाएगी तो बन जाएगी। मैं तो बाबा जी हूँ, ये करता हूँ। जय प्रभु, जय हो, जय। राजीव जैन सिर्स के बाद अगले जिज्ञासु के रूप में ऋषभ कुमार जैन मंत्री दीनदयाल नगर झांसी तैयार रहेंगे। मुनि महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि महाराज जी, आज मेरा मन बहुत खराब है। जब आपके आने की आहट मिली थी तो मैं ओरछा तेगेला पर करीब 8-10 साल से एक संत भवन बनाया हूँ। उससे पहले क्या होता था, कोई भी मुनि महाराज आते थे तो कहीं ना कहीं किसी से बोल के रुकने के लिए बोलना पड़ता था। और जब से आपकी आहट मिली तो मैं हर्षोल्लास के साथ पिछले 25-30 दिन से उसमें पूर्णतः तैयारी कर रहा था और लगभग पूर्ण कर ली थी। और सभी जगह से खबर थी कि वो संत भवन पे, क्योंकि जितने भी साधु निकलते हैं वो संत भवन पे रुकते हैं। तो आज मेरा मन इसलिए बहुत खराब था। अब मेरे तुम्हारा अकेले का मन खराब हुआ है, लेकिन जब हम वहाँ रुके थे पूरे आगरा का मन हर्षित हुआ है, इसलिए चलेगा। अब महाराज जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। एक 15-20 दिन पहले एक मेरे साथ घटना घटी थी। एक जानवर पागल हो गया। आप जिज्ञासा कीजिए, कहानी में सुनाइए। जिज्ञासा कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर एक हमला किया जानवर ने और मेरे 4-5 स्टाफ के ऊपर हमला किया। तो ऐसे में महाराज जी हमको क्या करना चाहिए? हमला करने वाले को क्या, एक व्यक्ति के सामने शेर आ गया, उसने कहा साहब शेर सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अरे तुझे क्या करना है, अब तो शेर को करना है।
अपन को तो देखना है। हमला करने वाले से अपन क्या कर रहे हैं? हमला करने वाला जो करेगा उससे अपना बचाव करो, और बचाव नहीं करो तो वो जो कर रहा है वो हो रहा है। क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम लो और क्या। ठीक है, नमस्कार। ऋषभ कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अमृता जैन। बहुत अच्छा। मंदिर के लिए जो कह रहे थे ना, मूल नायक भगवान का नाम आ गया। मूल नायक भगवान के लिए नाम मैं जानता नहीं है, ये आपके सामने खड़े हैं। इन्होंने भावना होगी पवन जैन ने कि मूल नायक में जो मूल नायक भगवान बैठेंगे उनके लिए इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। श्रीमान पवन कुमार जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र प्रणव जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्री प्रेरणा जैन, वसुंधरा जैन, कोल्ड स्टोर भगवंतपुरा झांसी, जो कि स्पेस मून सिटी में ही यहाँ निवासी है। इन्होंने यह मंदिर में मूल नायक भगवान विराजमान का करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आप लोगों की तालियां ऐसी बजना चाहिए जैसे कि महाराज जी की भावना थी ना, उसमें इनने कम करके नहीं बोला है, बढ़ा के ही बोला है। और अब भव्य मंदिर बनेगा महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से। आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित, डॉक्टर साहब आप भी आ जावे, डॉक्टर अभिषेक कुमार जी हैं, स्पर्श हॉस्पिटल और एक्स हॉस्पिटल झांसी। अब इनके अलग अलग आइटम दे देंगे तो एक एक आइटम सब लेते जाओ और पूरे आइटम खत्म करो। जैसे अब बरुआ सागर में हुआ, आइटम घोषित करते गए, एक एक आइटम एक एक व्यक्ति लेता गया। तो इस प्रकार के आइटम अपन लेते जाएं और अपनी घोषणा करते जाएं तो मंदिर बन जाएगा। चलें, जिज्ञासा करें, जब तक चल रहे हैं तो चर्चा चलती। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक जिज्ञासा है, सामाजिक प्रश्न है, चूंकि हमारे पड़ोसी का है। वो ये जानना चाहते हैं कि आजकल समलैंगिक विवाह के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो इस संबंध में वो कह रहे थे आप महाराज जी से भी पूछें कि क्या समलैंगिक विवाह उचित है या अनुचित? सर्वथा अनुचित है। ये बहुत बड़ा, दुनिया में आज तक कोई भी जानवर भी है वो भी समलैंगिक अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं करता। जानवर भी नहीं करता। जो जानवरों को तो अपन निकृष्ट कहते हैं। तो फिर मनुष्य के संबंध में ये चर्चाएं आना, ये कहना चाहिए कलयुग की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन है, नहीं होना चाहिए। समलैंगिक जो परंपराएं हैं इसमें ज्यादा परिणामों में विकृति होती है और वह विकृति जीवन को इतना खतरनाक बना देती है कि व्यक्ति की मौत भी अच्छी नहीं होती। समलैंगिक जितने भी विवाह होते हैं इनकी मौत अच्छी नहीं होती और इनके जीवन में एक ऐसी महाबीमारी लगती है, या तो ये पागल होकर मरते हैं या शरीर में ऐसी बीमारियों के साथ मरते हैं जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए समलैंगिक जो परंपराओं की जो बात आज चल रही है इससे बचना चाहिए। विकृति है, धर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, सब तरफ से यह अनुचित है। श्रीमती अमृता जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रागिनी भंडारी। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव सबरी के घर राम आए थे, ऐसे आज आप झांसी पधारे हैं, आपके चरणों में सादर नमन सादर नमन सादर नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम जानते हैं कि मृत्यु अखंड है और ये होनी ही है, तीर्थंकर भी इससे गुजर चुके हैं। तो गुरुवर, जब कोई घर में गमी हो या कोई मरता है तो इंसान इतना शोक क्यों मनाता है, उसके लिए इतना दुखी क्यों होता है? उसके मरने का दुख नहीं है उसके मरने से जो कमी आई है उसका दुख है। आप जब किसी मरने पर कोई रो रहा हो ना तो रोते रोते सीधे धीरे धीरे कान लगा के सुनना, वो कुछ बड़बड़ाता है, बोलता जाता है और बोलने में यही होता है अब मेरा क्या होगा। तो उसका जो सहारा था वो स्वार्थ रुलाता है,
मरने पर कोई नहीं रोता। अब उसकी हानि से बेटा चला गया तो बाप को जो हानि कल्पनाएं आती हैं कि अब मेरा क्या होगा, वो उसको रोने के लिए बाध्य करता है। बस ये इष्ट वियोग जिसे कहते हैं कि हमारे इष्ट का वियोग हुआ है, उसका तो अच्छा ही हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती रागिनी भंडारी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन, जिन्होंने पूज्य मुनीश्री के मंगल सन्निधि में पृथ्वीपुर पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। परम पूज्य गुरुवर के चरणारविंद में मेरा और समस्त भंडारी परिवार की ओर से त्रिकाल नमन। नमोस्तु महाराज। छुल्लक जी को क्षामी महाराज। गुरुदेव, घर में पूरा धार्मिक और संस्कारिक माहौल रखने के बाद भी हमारे मन में एक शंका होती है आज के वातावरण को देखते हुए कि कहीं हमारे घर में भी यह स्थिति ना बने कि कहीं हमारे बच्चे भी इस दुष्परिणामों में ना फंस जाएं। तो गुरुदेव कृपया हमें हम सभी माताओं के लिए कोई ऐसा धार्मिक उपाय बताइए। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो किसी को बुराइयों से बचा सके। तो गुरुदेव यदि हमें बुराइयों से बचाने का मंत्र होता ना तो आपको नहीं फिरने तो मैं ही फिर लेता। तो गुरुदेव हमें कोई उपाय बताइए। सावधानी, कल भी हमने प्रश्न कहा था, माता पिता की सावधानी। जब बालक तुम्हारी गोदी में है तब उसको इतना संस्कार दे दो कि बाहर जाने के बाद वो संस्कारों को न भूल पाए। उसके बाद गुरुदेव कोई उपाय नहीं है कि जैसे बच्चा बाहर गया और ओम शांति। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती सुषमा जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता मोहिनी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जो पंच कल्याण हैं भगवान के माता पिता बन जाते हैं तो अपने से बड़ों के पैर छूना चाहिए कि नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। जो भगवान के माता पिता बन जाते हैं उनको अपने से बड़ों के पैर छूना चाहिए कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान के माता पिता 5 दिन के लिए थे, उस दिन उसके बाद तो पप्पू के पापा हैं। श्रीमती ममता मोहिनी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन, चैनू ज्ञान मंदिर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक क्षामी महाराज जी। महाराज जी, जो हर वेदी पर यज्ञ नायक और महायज्ञ नायक और साधर्मी बनते हैं तो उनका क्या अलग अलग महत्व होता है? में हर वेदियों पे जो महायज्ञ नायक क्यों नहीं बनते? महायज्ञ नायक का अर्थ होता है उस अनुष्ठान को, उस वेदी पर जितना अभिषेक होता है, कितना कार्य होता है, उसका वो यजमान है, कर्ता माना जाता है, मुखिया माना जाता है। यानी उसका सबसे जितना वेदी पर जितने लोग पूजन अभिषेक कर रहे हैं उसका 6ठा भाग उस यज्ञ नायक के खाते जाता है, क्योंकि वह उसका एक प्रकार का कहना चाहिए कर्ता धर्ता माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। ये जो अभी बात आई थी पात्रों की, कुछ चीज़ें देखो तात्कालिक ही होती है। जैसे आप शादी ब्याह करने जाते हैं तो छोकरा घोड़ी पे बैठता है और दादाजी नीचे चलते, पिताजी नीचे चल रहे हैं। अब वो कहे नहीं साहब मैं तो एक बार घोड़ी पे बैठ गया तो सदा। अरे भाई तो घोड़ी पे बैठा है तो एक दिन का यह राजा तू, बाद में तू छोकरा है पैर पड़ ले। इसी प्रकार सौधर्म माता पिता आदि जो हैं ये अपने व्यवहार को नहीं भूलने। मान ले कोई छोटी उम्र में बन गया तो दादाजी हैं पिताजी हैं तो वो बड़े लोगों को पैर छू सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। फिर प्रतिमा आदि ले लें, वृत्ति बन जाएं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रतिमा आदि नहीं ली हैं क्योंकि इसलिए संकल्प कराया जाता है कि आपको 6 दिन के तक ही आप माता पिता के रूप में रहेंगे, मरु देवी नाभि राय। उसके बाद हवन के बाद वह संकल्प खत्म हो जाता है। श्रीमती रश्मि जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री प्रवीण कुमार जैन, दीनदयाल नगर, झांसी। मुनि पुंगव श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी।
हे गुरुदेव, हम लोग देखते हैं कि आप ऐसी विषम परिस्थितियों में, भीषण गर्मी में, सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इतने शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं, और हम लोग थोड़ी सी प्रतिकूलता में भी आकुलित हो जाते हैं। तो हे गुरुदेव, आप बताएं हम अपने परिणामों की विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? इतने अंतर नहीं होता तो तुम नीचे हम ऊपर काय को बैठे होते। यही तो अंतर है। और इतने अंतर नहीं होता तो तुम जिज्ञासा करते, हम समाधान कैसे कर पाते। तत्व दृष्टि का यही तो फर्क पड़ता है। कष्ट तो सभी को होते। मुझे गर्मी नहीं लगती सो बात नहीं, मुझे कंकड़ नहीं चुभते हैं सो बात नहीं, मुझे प्यास नहीं लगती है सो बात नहीं है, लेकिन हम तत्व दृष्टि को डाल देते हैं कि ये तो शरीर का स्वभाव है। यही साधना है, इसी को तो तपस्या बोलते हैं। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि सुख में सुखी होना, तपस्या का अर्थ है कि दुख में सुखी होना, इसका नाम तपस्या है। तुम कहते हो कि जिस दिन तुम्हें भोजन अच्छा मिल जाए बोलो आज मजा आ गया, और हम कहते हैं जिस दिन उपवास हो जाए तो कहते हैं आज मजा आ गया, उपवास हो गया। यानी भूखे रहने में जो आनंद की अनुभूति करते हैं यही साधना है। खाने पर जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो बालक को भी आती है, पशुओं को भी आती है खाने के बाद, लेकिन भूख आने पर आनंद की अनुभूति हो जाए, इसी का नाम साधुता है, इसी का नाम साधना है। नमस्ते गुरुदेव। प्रवीण कुमार जैन के बाद तैयार रहेंगी सौम्या जैन निवाड़ी। आज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। मुनिराज, हमारा जिज्ञासा है कि जो केवली भगवान है वो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को एक साथ देख लेते हैं, तो हमारा भविष्य क्या निश्चित है? निश्चित नहीं है। हमारा भविष्य जो है कुछ करने की योग्यता रखता है, उन योग्यताओं को वो जान लेते हैं। जैसे एक शिल्पी पत्थर को उठाता है और कह देता है कि ऐसी मूर्ति बनेगी, तो अभी मूर्ति उसमें है नहीं, लेकिन उसने जान ली कि इसमें ऐसी मूर्ति निकलेगी। ये उनके ज्ञान की विशेषता है। निश्चित मत कहो, हमारी योग्यताओं को वो जान लेते हैं, वो योग्यता वैसी ही जानते हैं जैसी होती है। जैसे सपोज कीजिए, भगवान क्या जानते हैं, एक चिड़िया को लेकर के एक व्यक्ति आ गया, भगवान से पूछता है भगवान ये बताओ ये दूसरे मिनट में ये चिड़िया जिंदा रहेगी या मरेगी, और उसको गर्दन पे अंगूठा रखे हुए है और अंतर्यामी से पूछ रहा है कि बताओ भगवान ये चिड़िया जिंदा रहेगी या मरेगी। यदि भगवान कहते हैं जिंदा रहेगी तो वो यूं कर देगा, और वो कहे मर जाएगी तो वो यूं कर देगा। तो भगवान कहेंगे कि अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। ये भविष्य जानते हैं, योग्यता को जानते हैं। मुनि पुंगव सागर के सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी। भगवान, मेरा प्रश्न है कि निवाड़ी जैन मंदिर में चंदा प्रभु भगवान जो आए थे वो खिसनी के मंदिर से चोरी हो गए थे, वो किसी ने कुएं में डाल दिए थे उनको चोरी करके। फिर वहाँ पे किसी पंडित को मिले तो उन्होंने उनको बिठा कर एक चबूतरे पे उनका अभिषेक किया, पूजन की, महिलाओं ने भी छुआ। तो इससे उसकी पुनः उनको सूर मंत्र देना चाहिए, ऐसे ही स्थापित करना चाहिए। आप चिंता मत करो, निवाड़ी के मंदिर में जो कुछ अतीत में हुआ है सब बराबर होकर के अब नया मंदिर बन रहा है, उसकी चिंता करो, उसका विकल्प करो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बंधुवर, आप सबको विदित है पूज्य गुरुवर का मंगल विहार प्रातःकाल 5 बजे श्री दिगंबर जैन अस्य क्षेत्र पे लगभग 11 वर्ष बाद होने जा रहा है। ये पंचायत समिति और सकल दिगंबर जैन समाज देखो, सुबह जो पूजन होगा ठीक 5:10 पे होगा, हम लेट नहीं करेंगे। नहीं तो तुम लोग जब आओगे तब करोगे तो तुम लोग तो 8 बजे आओगे। 5:10 पे 5:15 के बीच में भूमि पूजन करके फिर वहीं से आगे के लिए निकलना है। तो उस समय का ध्यान रखना। यहाँ से कितना किलोमीटर है? नहीं, वो 6.7 है।
हाँ तो टाइम तो जितना आज हुआ उतना ही हो गया लगभग। चलिएगा, आज सौभाग्य का क्षण है कि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य परम पूज्य निर्यापक सेवन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज इस स्पेस मून सिटी जो कि सबसे सुंदर सिटी यहाँ बनी है झांसी में, वहां पर मुनि श्री जी विराजमान है। और चूंकि प्रतिदिन की भांति यहाँ पर भी आरती का कार्यक्रम होता है और आज जो घोषणा हुई है वो वाकई इस झांसी की जो शुरुआत हुई है, अभी क्या हुई है, झांसी की पहली शुरुआत हुई है। और जो शुरुआत हुई है तो आज का सौभाग्य जो आरती करने का है, हम इसी परिवार को है स्वीकृति सबकी चलेगा। श्रीमान पवन कुमार जी, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र प्रणव कुमार जी, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्री प्रेरणा जैन, वसुंधरा जैन, कोल्ड स्टोर भगवंतपुरा झांसी, स्पेस मून सिटी, आप ही आएंगे और आज की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। और आज सभी लोग मिलकर इनके साथ में, क्योंकि इन्होंने नाम दिया है, इनका कहना है कि नहीं भैया हम करेंगे, तो हमारे साथ में जो भी यहाँ जैन समाज के सभी रहने वाले हैं, प्लस जो यहाँ रहने वाले निवासी हैं जो बन चुके हैं स्पेस मून सिटी, वह भी हमारे साथ में आज आरती के अवश्य जुड़ेंगे। तो मैं सभी के लिए एक साथ में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि स्पेस मून सिटी के जो भी वासिंदे हैं वह सभी एक साथ में आएंगे और आज की इनके साथ में मिलकर करेंगे मंगल आरती। हमारे विधायक जी भी आ जावे, प्रदीप जी, आदित्य भी आ जाए, कमल कुमार जी भी आ जावे और साथ ही साथ में डॉक्टर अभिषेक जी, श्रीमती प्रियंका वह भी आ जावे, श्रीमान सुभाष कुमार जी जैन, जितने बोल रहा हूँ संकल्प कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, केसी जैन पूर्व अध्यापक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।